अयोध्या जैसी पावन नगरी में मैं आपको एक ऐसी कवरेज दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनकर देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अयोध्या नगरी के रामपैड़ी से लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर एक तकपुरा गांव मौजूद है। तकपुरा गांव में ही एक राम नाम का वृक्ष है। आप देख सकते होंगे कैमरे की नज़रों से मेरे ठीक पीछे, ये वही राम नाम का वृक्ष है जिस वृक्ष पर अपने आप राम नाम लिख जाता है और दिन प्रतिदिन इस वृक्ष पर राम नाम अंकित होता चला जा रहा है। आज इसकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि जिसको गिन पाना भी असंभव है। अगर इस राम नाम वृक्ष की मैं बात करूं तो इस गांव के लोग या जो प्राचीन मान्यताएं हैं, हालांकि जिस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर एक बाग है। इस बाग में मुझे कोई दिख नहीं रहा है। मैं जिस समय यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ, मुझे यहाँ का कोई भी व्यक्ति इस गांव का मुझे नहीं मिला। इस वजह से मैं उनके बयान नहीं ले पाया हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने इसकी मान्यता को देखा है, समझा है और जाना है, यह वृक्ष यहाँ गांव में अपने आप उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के बाद ये गांव के लोगों की नज़रों में आया। नज़रों में आने के बाद जब गांव के लोगों ने इस पेड़ को देखा कि जिस पर राम नाम अपने आप ही स्वतः अंकित होता चला जा रहा है, तो गांव के लोगों ने भी इसको एक धार्मिक पेड़ के रूप में इसकी पूजा पाठ वो करने लगे। फिर धीरे धीरे जब बातें यहाँ से और लोगों तक पहुँची तो कुछ वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्ट भी इस पेड़ को चेक करने के लिए आए कि क्या जो गांव में ये मान्यता फैली हुई है कि तकपुरा गांव में एक ऐसा पेड़ है जहां पर राम नाम अपने आप अंकित होता चला जा रहा है। तो उन्होंने जब इस पेड़ की जांच पड़ताल की तो वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिकों के पास भी कोई तर्क नहीं निकला कि या वो इस चीज़ को नहीं बता पाए कि आखिर में इस चमत्कारी राम नाम के पेड़ पर अपने आप राम का नाम कैसे अंकित हो गया है या होता चला जा रहा है। हमारे दर्शक जानते भी हैं कि राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम से बड़ा राम का नाम है। अगर प्राचीन मान्यताओं की अगर हम बात करें तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसका कोई सटीक प्रमाण तो नहीं मिलता है। लेकिन गांव वालों की जब नज़रों में ये सारी चीज़ें पड़ी, ये पेड़ अपने आप ही जो है यहाँ पर उगा। उगने के बाद एकाएक इस पे राम नाम अंकित होने लगे। प्राचीन मान्यताओं की अगर हम बात करें तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह पेड़ वह पेड़ है कि जब रामायण की कथा में जब लक्ष्मण को जो है नागपाश से जो है बांधा गया था, तो जब संजीवनी बूटी हनुमान जी लेने लंका गए थे, जब वो लंका से लौट रहे थे तो रास्ते में अयोध्या नगरी भी पड़ती थी। तो जब वो अयोध्या नगरी के ऊपर से आसमान में उड़ते हुए जब वो जा रहे थे, तो क्योंकि भरत ने जब देखा तो उन्होंने कि एक कोई ऐसा कोई राक्षस तो नहीं है कि जो इतना बड़ा पहाड़ लेकर अयोध्या की नगरी पे उस पहाड़ को फेंकने जा रहा है। तो उन्होंने अनजानवश अपने बाण से जो है हनुमान जी को घायल करके गिरा दिया था अयोध्या में। तो जो बाण उन्होंने मारा था, जो हनुमान जी को लगा था, वो बाण ही यहाँ पर आकर गिरा था, इस स्थान पर गिरा था। ये प्राचीन मान्यताओं की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन एक ऐसा अद्भुत पेड़ कि जो अपने आप ही उगा
उगने के बाद बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अपने आप राम नाम अंकित होता चला जा रहा है और दिन प्रतिदिन राम नाम की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। एक चीज़ मैं आपको, हमारे दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यह जो राम नाम का पेड़ है, जब वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्ट वैज्ञानिक यहाँ पर उपस्थित हुए थे तो वह भी इसकी प्रजाति को ही नहीं जान पाए कि यह पेड़ किस प्रजाति का है। एक स्थानीय बाबा हमारे पास मिल गए हैं, तो इनसे भी मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस समय मैं यहाँ पर आया था और कोई यहाँ पर था नहीं, तो इत्तेफाकन ये मेरे पास आ गए हैं। आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए। ऐसा है, इसके बारे में हम जानते भी नहीं थे। हाँ, के इलाके हमारा घर खरौन से है। कहाँ पे रहते हैं? यही कर रहे थे। हाँ, तो फिर भी कुछ तो आप कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं? यही तो यहाँ एक पुराना पेड़ था। हाँ हाँ बता रहे थे। हाँ। तो उसी के फिर स्थान पर ये पेड़ जमा। अच्छा अच्छा। और कहते हैं यहाँ के लोग कि 5 ये पत्ते में इसके 5 उंगलियाँ हाँ हाँ पत्ते। हाँ हाँ। और ये जो बच्चे मिल देते हैं वो कुछ तो सही है। अब इतना क्या बताए हम, अब यहाँ के आदमी बताएंगे। मतलब ये जो जैसे ये जो राम, ऐसे कुदरती पेड़ कहीं दुनिया में आपने देखा नहीं होगा, किसी बुजुर्ग से पूछिए। हाँ हाँ हाँ। ऐसा पेड़ कहूँ आप बताइए कि क्या पत्थर है, आप लाइए। नहीं नहीं नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो कि जिस तरीके से मैंने देखा है कि राम राम राम, हो सकता है कि कैमरे में उतना स्पष्ट इसकी पत्तियाँ देखिए 5 उंगलियाँ हैं। ना आ पा रहा हो इधर। जैसे जो है ये सत्य बात है कि ये एक ऐसा पेड़ है, एक बाबा जी ये ला भी रहे हैं इस पेड़ की पत्तियाँ। इसमें देखिए 1 ये 2 3 राम राम राम, हो सकता है कि कैमरे में उतना स्पष्ट इसकी पत्तियाँ देखिए 5 उंगलियाँ हैं। ना आ पा रहा हो इधर। जैसे जो है ये सत्य बात है कि ये एक ऐसा पेड़ है, एक बाबा जी ये ला भी रहे हैं इस पेड़ की पत्तियाँ। इसमें देखिए 1 ये 2 3 ये है, एक 4 हो गया, एक और यहीं पर 5 है। 5 है। 5 उंगलियाँ। अच्छा अच्छा, 4 हो गया। मतलब कि बाबा जी जो है ये बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है ऐसे देखने में आएगा आपको, ये पत्ती हरा हो जाएगा, पत्ती आएगी इसमें आपको हम दिखा देंगे, मतलब राम लिखा। हाँ, इस पत्ती में दिखा देंगे, लेकिन जब ये हरा होगा सम्राट विक्रमादित्य इस अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। उस समय पर उनको समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करें, तो एक संत ने जो सरयू नदी पर थे उन्होंने बताया एक वृक्ष है जिस पर राम नाम कुदरती तरीके से लिखा होता है, वो एक तरीके से सेंटर है। और उसके नॉर्थ ईस्ट में एक कुंड है, नाम शायद दशरथ कुंड था जो मेरे को जहाँ तक ध्यान है। अभी भी यहाँ पर वो कुंड है। दशरथ कुंड नहीं, जो दशरथ कुंड हम समझते हैं वो नहीं है, क्योंकि उस दिशा से यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे एक जगह है जो नीचे गई हुई है, शायद पानी सूख गया है। तो मेरे हिसाब से जो पौराणिक कथा के हिसाब से वो दशरथ कुंड होना चाहिए। बाद में नाम बदल गया होगा या जगह बदल गया होगा। तो उसके एक रेडियस में, मतलब सर्कल में एक कुंवारी बछिया को घुमाया जाए, शायद वो 1.25 कोस था या 2 कोस था, कुछ ऐसा था। उसके अंदर जहाँ पर वो बछिया स्वयं दूध दे देगी वो राम जन्मभूमि स्थल होगा। तो उसके इस ज्ञान के जरिए उन्होंने अयोध्या का सेंटर और राम जन्मभूमि का स्थान प्राप्त किया और फिर आगे उन्होंने उसका निर्माण किया। तो ये कथा मैंने सुनी थी, पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं देखने आया, देखा, मुझे भी अद्भुत लगा। फिर अपने जो भी मित्र आए हैं, करीब 30 लोग सिंगापुर से आए हैं, तो उनको भी अभी हम यहाँ दिखाने आए थे। फिर शायद आपसे, आप इधर हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने भी इस पेड़ को देखा, और ये भी सत्य बात है कि यहाँ पर राम नाम जो ये अंकित है, इसकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जब ये पेड़ यहाँ पर जो है उगने के बाद जब इस पर राम नाम अंकित हुआ, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ये सूचना सरकार को भी दी। सरकार को देने के बाद वनस्पति विज्ञान के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने राम नाम जो ये अंकित हो रहा है इसके बारे में तो खैर वो तो एक अलग चीज़ है, वो बता ही नहीं पाए कि कैसे अपने आप ये अंकित होता चला जा रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और भी है ना कि देखिए, जैसे राम का नाम ही क्यों अंकित हो रहा है? सीता भी हो सकता था, लक्ष्मण भी हो सकता था, या कोई अन्य नाम हो सकते थे। राम तो छोड़ दीजिए कि राम के नाम के बारे में वो बता ही नहीं पाए, वो ये भी नहीं बता पाए कि ये जो वृक्ष यहाँ पर उपस्थित है या जो उगा है ये किस प्रजाति का है। तो हम आपसे एक आखिरी सवाल यही जानना चाहते हैं कि क्या विश्व में कहीं आपने ऐसा कोई पेड़ देखा या जो ये एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है? क्या कहना चाहिए? पूरा विश्व तो मैंने नहीं देखा, करीब करीब 30 कंट्री मैंने ट्रैवल किया है, पर ये वृक्ष जो है अद्भुत है, यूनिक है, ऐसा कोई और वृक्ष नहीं देखा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सरकार से और लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये शायद एक कुदरत की अनमोल धरोहर है, इसका संरक्षण किया जाए। यदि चाहे तो हम इसमें अपने हिसाब से, क्योंकि कोई भी इसको आके नुकसान पहुँचा सकता है, थोड़ा सा एरिया ये यदि हमको सरकार या वो दे तो हम उसका पूरा देखभाल का जिम्मेवारी हम सब लोग ले सकते हैं और इसको एक अच्छे स्थल के रूप में बना सकते हैं, जिससे आने वाले सब लोगों को भी लाभ हो सके। इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बहुत जरूरी है। नहीं, ये चीज़ तो खैर जो हमारे साथ दादाजी हैं इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर बात कही कि क्योंकि जिस तरीके से आप भी कैमरे की नज़रों से देख पा रहे होंगे कि एक बाग है, यहाँ पर ये पेड़ एकदम खुले में है और एक अद्भुत पेड़ है, इसको संरक्षण की भी आवश्यकता है। अगर सरकार इस पे कदम नहीं उठा रही है तो ऐसे भी व्यक्ति आज मौजूद हैं कि जो अपने ही पैसे से इस चीज़ को संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना कार्ड आपको दे देता हूँ, हम तो यहाँ नहीं रहते हैं जी, परंतु यदि कोई सरकार चाहे तो हम सारा पैसा वैसा सब अपने हिसाब से लगा के इसको ठीक कर देंगे और इसको सुरक्षित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशंस के लिए ये एक अनमोल चीज उनके देखने के लिए रहे कि कैसे कैसे चमत्कार भारत धरती पर। एक बार आप अपना नाम हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हरि गुप्ता है और मैं सिंगापुर में रहता हूँ। आप भी एक बार आ जाइए भाई साहब। हाँ, आप अपना परिचय दें हमें। मेरा नाम कुलदीपक अरोरा है और मैं हांगकांग में रहता हूँ। अच्छा, आप हांगकांग से आए हैं। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति तो अन्य देशों क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ। आज आप राम नाम के पेड़ पर जो है इसका दर्शन करने आए हैं, क्या महसूस हुआ आपको? यहाँ आकर बहुत आध्यात्मिक और अपने आप से बहुत ऐसा लगता है जैसे दिल से जुड़ी हुई चीज़ है। अयोध्या अपने आप में इतना राममय है कि यहाँ पर आकर सब कुछ अद्भुत लगने लगता है, लेकिन इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सच्चाइयाँ जो पुराणों में जो पड़ी हैं वो धीरे धीरे करके सब सामने आ रही हैं और इस सच्चाइयों के सामने आने से हमारा विश्वास जो भगवान राम पर शुरू से था वो हमारा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस धरती के लिए हमारा प्यार बढ़ रहा है। आपने राम मंदिर का, राम जी का, रामलला का दर्शन किया? हाँ जी, किया। मतलब रामलला का भी दर्शन हो गया और राम नाम के वृक्ष का भी। जी हाँ। और राम से बड़ा राम का नाम ही है। बिल्कुल सही है। तो हमें राम नाम के दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जिंदगी भर राम का नाम ही जपते हैं। दर्शन तो कभी कभी मिलते हैं, वो जिसको भगवान राम याद करते हैं उन्हीं वही दर्शन कर पाते हैं, लेकिन भगवान राम का नाम तो हम लोग जिंदगी भर जपते हैं। तो हमें बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है कि हमें यहाँ पर आके इस चीज़ के दर्शन हुए और इसका हमें लाभ मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि और भी जो लोग, टूरिस्ट लोग या जो भगवान राम में भरोसा करते हैं वो सब अयोध्या में आते हैं, वो भी यहाँ पर आकर के इसके दर्शन करें और इससे उनको जो अनुभूति मिलेगी वो अलग ही तरह की है और बहुत शांतिमय जगह है ये वाली। अगर आसपास देखते हैं तो पूरा इतना अच्छा ग्रीनरी है और बिना किसी शोर शराबे के जगह है। के अंदर जब आप गए थे तो राम मंदिर कैसा लगा आपको? वहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? राम मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सोच से अलग थी। जब हम आए थे इधर तो हमें उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा होगा, इतना अच्छी व्यवस्था होगी। इससे पहले हम 2019 में आए थे, जब रामलला झोपड़ी में थे, उस समय भी हम लोग आए थे तो उस समय भी काफ़ी संकरी गलियाँ थी, सब कुछ था। फिर उसके बाद पिछले साल में जब 2022 में जल अभिषेक हुआ था अयोध्या जी का, तब भी हम लोग हांगकांग से जल लेकर आए थे, उस राज्य में उसमें भी आए थे। उस समय भी सब कार्य चल रहा था, लेकिन इस समय जब आए हैं तो कार्य बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी कुछ कार्य इतना तेज़ी से संपूर्ण हो रहा है कि जितनी व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि लोगों के चलने के लिए बहुत चौड़ी सड़कों का इंतजाम किया गया है। पुलिस की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सब लोग लाइन में लग के काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई शोर शराबा या कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और जो भी हो रहा है सब लाइन में आकर जय श्री राम के जयकारे के साथ में लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पर जो प्रबंध किया गया है प्रशासन द्वारा वो बहुत अच्छा किया गया है। दादाजी से मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं कार्ड ले रहा हूँ। उस कार्ड को मैं राम मंदिर ट्रस्ट प्रशासन को इस कार्ड को सौंप दूंगा। राम मंदिर ट्रस्ट प्रशासन इस कार्ड को लेकर दादाजी से संपर्क करेगा और कैसे क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये सरकार
के अंतर्गत ही हैं ये यहाँ पर। और ये राम क्योंकि राम मंदिर बना हुआ है, राम ही सबसे बड़े हैं, फिर ये राम नाम का वृक्ष है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो मैं यही सोचता हूँ कि ये राम मंदिर ट्रस्ट को आपका कार्ड सौंप दिया जाए। और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बस हम तो यही चाहते हैं कि हमसे शायद ये सेवा हो सके तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। शायद आपके माध्यम से थोड़ा सा हम भी सेवा कर पाएंगे। तो आपने देखा दादा सिंगापुर से आए थे और हमारे दर्शकों को भी ये पता है कि राम मंदिर का जो इतना भव्य निर्माण हुआ है वो भी सरकार से 1 रुपए का भी उसमें योगदान नहीं है। ये राम मंदिर जो इतना आज भव्य वहाँ पर मौजूद है, बना हुआ है, उसमें ऐसे भक्तों का ही एक श्रेय जाता है। और राम से जिस तरीके से राम से बड़ा राम का नाम है, उसी तरीके से जो राम के भक्त हैं वो उनसे भी बड़े हैं। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ, देवी पाटन मंडल, गोंडा।